बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार और आप सबको राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल लिविंग लाइक आरती। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आपका प्लान है कनाडा आने का, या आप वो फैमिली मेंबर हो जो हेल्प करने वाले हैं फॉर पैकिंग फॉर कनाडा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लिस्ट। तो कैटेगरीज के नाम हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, किचन, क्लोथिंग, बेडिंग, पर्सनल हाइजीन, डॉक्यूमेंट्स, स्टेशनरी और मेडिसिन, और उसके बाद कुछ मिसलेनियस चीज़ें। हमारी लिस्ट ऑफ आइटम्स देखने से पहले देखना पड़ेगा सूटकेसेस, कितने आप सूटकेसेस लाने वाले हैं। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स और कौन सी एयरलाइन से आपने टिकट बुक किया है। आपके एयरलाइन पैकेज में कौन कितने नंबर ऑफ सूटकेसेस इंक्लूडेड हैं, तो चेक कर लीजिएगा। और अमेजोन से या किसी भी साइट से एक वेइंग स्केल ऑर्डर कर लेंगे, जिससे हम विद टाइम चेक करते रहे कि हमारे सूटकेस का वजन कितना हुआ है। मेरी जानकारी के हिसाब से इंटरनेशनल फ्लाइट्स में पर बैग का वेट मैक्सिमम 23 kg अलाउड होता है, और लाइटेस्ट वेट जितना मैंने देखा है एक सूटकेस का, वो होता है 3.5 किलो। तो 3.5 किलो निकाल के उतना आपकी एलिजिबिलिटी बच जाती है विद ईच बैग। सो अगर आपके पास सूटकेस पुराना है कोई अच्छा, तो वही ले लीजिएगा। बहुत हैवी है तो आई रिकमेंड आप एक नया बैग ऑर्डर कर दीजिए, जिसका वेट हो मिनिमम जितना आपको मिले। मेरे हिसाब से 3.5 किलो इज द मिनिमम वेट ऑफ ए सूटकेस। इलेक्ट्रॉनिक्स की लिस्ट में सबसे पहला आइटम है फ़ोन। अगर आपके पास ठीक ठाक फ़ोन है तो अपना वही फ़ोन लेके आइएगा विद मिनिमम 2 स्क्रीन गार्ड्स और एक फ़ोन का कवर ज़रूर, बिकॉज एसेसरीज यहाँ पे महंगी हैं। और अगर आप खरीदने की सोच रहे हो तो बेटर यहाँ आके खरीदें, क्योंकि आपकी जो रिटर्न, रिप्लेसमेंट और सर्विस की जो प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पे सॉर्टेड हो जाती है। वहाँ से यहाँ लाएंगे तो सब में वो प्रॉब्लम आता है थोड़ा सा। दूसरा आइटम है लैपटॉप। लैपटॉप का भी सेम है, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग है, ठीक ठाक है, तो आप अपना वही लाइए। नया खरीदने की सोच रहे हो तो यहीं से खरीदिएगा। बट हाँ, एक लैपटॉप का अच्छा लैपटॉप बैग ज़रूर लाइएगा, क्योंकि आप जब कम्यूट करोगे और यहाँ पे बारिश होती है, स्नो गिरती है, तो अच्छा वाटरप्रूफ लैपटॉप बैग आपको बहुत हेल्प करेगा। तीसरी चीज़ है पावर बैंक। जैसे मैंने बताया, बहुत ट्रैवल करना पड़ता है इधर, और आप बस से कहीं भी जाएंगे और ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा है, एंड आप आएंगे, सेटलिंग टाइम होगा, पता नहीं चार्जिंग पॉइंट मिले नहीं मिले, तो अपना एक पावर बैंक ज़रूर लाइएगा। चार्जिंग से नेक्स्ट आइटम आती है हमारी यूनिवर्सल अडेप्टर और मल्टीपिन, जिससे हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को यहाँ की पावर से चार्ज कर पाएंगे और कनेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है बैटरीज लाइएगा। ज़्यादा मत लाइएगा। हम कैरी ऑन बैगेज में कुछ सेल्स ज़्यादा डाल के लाए, तो हमारे वहाँ पे सिक्योरिटी चेक पे निकलवा दिए थे, हमें सिर्फ पेयर मतलब 2 सेल लाना अलाउ किया था। एटलीस्ट आप 2 या 4 सेल्स तो जरूर लाइएगा, ट्रिपल ए और डबल ए साइज के, क्योंकि यार सेल्स बहुत महंगे हैं। और हाँ, अगर आपको रिस्ट वॉच पहनने का शौक है तो प्लीज़ इंश्योर कीजिएगा आप अपने बटन सेल्स जो होते हैं रिस्ट वॉच में डलते हैं वो लाइएगा, क्योंकि वो यहाँ एक तो ईजिली इतना मिलते नहीं है, और मिलते हैं तो बहुत महंगे मिलते हैं, मतलब काफ़ी प्राइस डिफरेंस है, दैट्स वाई। लेंट रिमूवर लाना भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पे जब ड्रायर वॉश में कपड़े धुलते हैं तो कपड़ों पे बहुत लेंट हो जाता है। वो हेल्पफुल चीज़ है, तो बेटर आप वहीं से ऑर्डर करके ले आइएगा साथ में। उसके बाद ऑप्शनल चीज़ें हैं दो, एक ट्रिमर्स, जैसे मैन जो ट्रिमर बियर ट्रिमिंग के लिए यूज़ करते हैं, आपके पास है अच्छा, बहुत अच्छी क्वालिटी का है तो आप ले आइए। बट आई एम नॉट श्योर, समटाइम्स वो यहाँ की वोल्टेज में नहीं चलते हैं, तो इट्स योर चॉइस, नहीं तो यहाँ आके खरीद लीजिएगा। फॉर गर्ल्स, हेयर स्ट्रेटनर्स, कर्लिंग के लिए जो भी डिवाइसेस वो यूज़ करते हैं वो है, आप तो मैं पर्सनल रिकमेंड करूँगी आप वहाँ वाले यहाँ मत लाइए, क्योंकि चलते नहीं हैं। आप इतना वजन लेके भी आओगे और देयर इज़ नो श्योरिटी वो चलेगा, तो बेटर यहीं से आके खरीद लीजिएगा। नेक्स्ट मेजर कैटेगरी है किचन, जिसको हमने डिवाइड किया है सब कैटेगरीज में: कुकिंग, प्रिपरेटरी, फूड आइटम्स एंड डाइनिंग। कुकिंग में आ जाएंगे बर्तन जो हम कुक करने के लिए यूज़ करते हैं। सब इंडक्शन बेस्ड लाइएगा, क्योंकि यहाँ पे इंडक्शन और कोयल बेस्ड कुकिंग रेंज ही होती है। बर्तन है फ्राइंग पैन, कुकर, प्रेशर कुकर। कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, कुछ लोग बोलते हैं यहाँ पे मिलता है तो और बहुत भारी होता है, लाने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं रिकमेंड करूँगी आप प्रेशर कुकर लाइएगा, यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक इंडियन स्टोर्स पे ही मिलता है, और प्राइस में बहुत ह्यूज डिफरेंस है। बाकी बर्तन आपको फिर भी कुकिंग के लिए मिल जाएंगे, तो कुकर ज़रूर लाइएगा। कढ़ाई, चाय का पतीला जिसमें आप चाय बना सकते हो, दूध भी गर्म कर सकते हो। परात या बिग बाउल, परात की जगह मैं बोलूँगी बड़ा बाउल लाइएगा। अगर आप रोटी खाते हैं, आपको वो
आटा नीड करने के लिए, डो नीड करने के लिए भी हेल्प होगी उसमें, और आप उसमें खाना भी खा सकते हो। आपको दाल राइस या कुछ लिक्विड सेमी लिक्विड खाना है तो वो भी उसके लिए हेल्पफुल है। करछी जो सब्जी बनाने के लिए होते हैं, और मैं रिकमेंड करूँगी वुडन, क्योंकि यहाँ पे वुडन कुछ भी आप खरीदेंगे वो बहुत महंगा होता है, तो बैक होम से आप वुडन चम्मच या करछी जरूर लगेगा। टोंग, चिमटा, अगर आप रोटी खाते हैं तो ही टोंग रिकमेंडेड है, नहीं तो देयर इज नो यूज। छलनी, चाय छानने की छलनी, और एक रोटी सेकने की जाली आती है जिसको आप पापड़ सेकने की जाली बोलते हैं, उसका पिक्चर मैं स्क्रीन पे डाल देती हूँ। ये हेल्पफुल है और यहाँ पे इतना इजीली नहीं मिलती है। नेक्स्ट कैटेगरी है प्रिपरेटरी। तो अच्छे शार्प नाइफ लाइएगा। यहाँ नाइफ मिलते हैं बट उतने शार्प नहीं मिलते। एक पीलर जो छीलने के लिए यूज होता है, एक स्ट्रिंग कटर जो चॉप करने के लिए वो लाइफ सेवर होता है। जो लोग इतना फ्रिक्वेंट कुकिंग नहीं करते, नया नया कुकिंग स्टार्ट करते हैं, उसमें कुछ भी अनियन या कुछ भी डालेंगे उसमें क्विकली चॉप हो जाता है। और एक छोटी सी किसनी, ऐसा कुछ भी ग्रेट करने के लिए, ग्रेटर बोलते हैं उसको। आप अदरक या कुछ भी आपको थोड़ा किसना है तो उसके लिए। रोलिंग पिन मतलब बेलन, अगर रोटी खाते हैं तो ही, नहीं रोटी खाते हैं तो उसका कोई यूज़ नहीं है। और चकला मत लाइएगा, क्योंकि चकले के लिए आप प्लेटफॉर्म पे भी आप रोटी बना सकते हो। नहीं खाना खाने के लिए बर्तनों में मैं रिकमेंड करूंगी आप माइक्रोवेव सेफ बर्तन ही लाइएगा, जिसमें आप खाना गर्म भी कर सकते हो माइक्रोवेव में डायरेक्टली। अलग से बर्तन की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 प्लेट, 2 चम्मच, 2 कटोरी और 1 ग्लास सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा बर्तन लाने की जरूरत नहीं है। और लाइट वेट लाइएगा बर्तन। इसके बाद है फूड आइटम्स। यहाँ पे हर एक चीज़ मिलती है, बेटर आप फ्रेश ही खाइए। तो ज़्यादा वहाँ से रेडी टू ईट खाना पैक करवा के लाने की जरूरत नहीं है। क्वारंटीन के टाइम पे था, लोग काफ़ी ला रहे थे क्योंकि बाहर निकलने का इतना ऑप्शन नहीं था। अभी मैं रिकमेंड करूँगी कि आप तो अगर लाना चाहते हैं तो 3-4 मैगी के पैकेट ला सकते हैं, जो आप घर पे ही कभी मन करे तो बना के खा सकते हो। नहीं तो मैगी यहाँ भी मिलती है और ठीक रेट पे मिलती है। और आपकी मदर या फैमिली मेम्बर अगर कोई आपको प्यार से कुछ बना के देने वाले हैं, आप माँ के हाथ के लड्डू लाने वाले हो, कुछ नमकीनें लाने हो, वो ज़रूर लाइए। माँ का प्यार और घर वालों का प्यार यहाँ नहीं मिलता है, तो वो मोर देन वेलकम है। उसके बाद है हमारा ऑप्शनल आइटम्स। एक मसालदानी, जिसकी स्पेशली इंडियंस को आदत होती है, जिसमें पूरे मसाले, स्पाइस बॉक्स जिसको हम बोलते हैं, मसाले रखते हैं जिसके अंदर। वो अगर आपके पास स्पेस बचता है, आपके पास वजन में अगर वो फिट हो रही है तो आप ले आइएगा, क्योंकि वो यहाँ कहीं कहीं मिलती है और वो हम बहुत मिस करते हैं अपने किचन में, बट दैट इज़ अ ऑप्शनल थिंग। और उसके बाद एक चॉपिंग बोर्ड आता है विद नाइफ, जो मैं लेके आई थी, जो मेरे लिए लाइफ सेवर साबित हुआ है, क्योंकि उसमें नाइफ अटैच्ड होता है। मैं स्क्रीन पे पिक्चर डाल देती हूँ। और वो लाइट वेट वाला लीजिए, छोटा सा बोर्ड अटैच होता है उसके साथ में। उसमें आपको हाथ कटने का रिस्क भी कम रहता है और फटाफट सारी सब्जियां कुछ भी चॉप करना हो फटाक से हो जाता है। और हाँ, एक रबर बैंड का पैकेट, जो छोटी छोटी रबर बैंड आती है, वो क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि आप जब नए नए आते हो, आपका स्टोरेज के लिए किचन में कुछ नहीं होता है। आप कुछ भी नई चीजें लाओगे, नए प्लास्टिक खोलोगे, और एक बार खोलने के बाद इट्स डिफिकल्ट टू टाई देम। तो रबर बैंड होंगे तो उनमें रबर बैंड लगा लगा के आप रख देंगे तो सेफ एंड सिक्योर रहेगा, सीलन नहीं आएगी उसके अंदर। नेक्स्ट मेजर कैटेगरी है क्लोथिंग की, जिसको हमने फिर से डिवाइड किया है सब कैटेगरीज में: अपर, लोअर, अंडरगारमेंट, शूज, विंटर वेयर और मिसलेनियस। अपर में आते हैं 2 सॉलिड ब्लैक टी शर्ट्स, 1 वाइट टी शर्ट, 3 से 4 हुडी और स्वेट शर्ट्स, 1 से 2 पार्टी वेयर और एक फॉर्मल शर्ट। ब्लैक और वाइट टी शर्ट इसलिए बिकॉज एज अ स्टूडेंट जब आप जॉब करना स्टार्ट करते हैं, कुछ जगह पे आपका यूनिफॉर्म में काम चला देता है। लोअर में 2 से 3 जॉगर, 2 ब्लैक जीन्स, 1 ब्लू जीन्स और 1 फॉर्मल ट्राउजर और 1 पार्टी वेयर ट्राउजर अगर आप लाना चाहें तो। जॉगर्स इसलिए क्योंकि कंफर्ट फिट हमेशा हेल्प करता है यहाँ पे, क्योंकि आपको लेयरिंग पहननी पड़ती है तो इट्स कंफर्टेबल टू वेयर। 2 ब्लैक जीन्स इसलिए आप जब जॉब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे तो यूनिफॉर्म की जगह आपको हेल्प करेंगी। अंडरगारमेंट्स में 15 पेयर्स ऑफ अंडरगारमेंट्स, 10 पेयर ऑफ सॉक्स, 3 से 4 रीयूजेबल मास्क। लॉन्ड्री वीकेंड पे या फिर 2 वीक्स में होती है, तो अपना अपना बफर लेके चलिएगा कि अगर 1 वीक आपका लॉन्ड्री नहीं हो पाती है तो आप सॉर्टेड हो विद अंडरगारमेंट्स फॉर 2 वीक्स। तो शूज़ में आते हैं 2 से 3 स्पोर्ट शूज़, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको बहुत चलना पड़ता है, और 1 पेयर ऑफ क्रॉक्स, स्लाइड ऑन्स या फिर घर पे पहनने के स्लीपर्स, 1 फॉर्मल शूज़, ब्लैक शू विद द शू शाइनर, और 1 पार्टी वेयर फुटवेयर जो भी आप लाने हैं। बाकी फुटवेयर यहाँ अच्छे मिल जाते हैं, आप यहीं से आके लीजिएगा। विंटर वेयर में 2 एग्जिस्टिंग जैकेट्स, मतलब जो अगर आपके पास वहाँ इंडिया
में या किसी भी और कंट्री में जो आप जैकेट्स यूज़ करते हैं, पतले वाली भी, तो चलेगा। 2 जैकेट आप ला सकते हो यहाँ पे। मोटी विंटर जैकेट वहाँ से खरीदने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कैनेडियन विंटर्स में इतना यूज़फुल नहीं होती है, वो ठंडी नहीं रोक पाती हैं। बट लेयरिंग के लिए जब कम ठंड है और थोड़ा-सा ऐसा सुहावना मौसम है, तो जैकेट चल जाती है, बिकॉज़ विंडी तो यहाँ हमेशा रहता ही है। और 2 वार्म कैप्स, कैप बीनी बोलते हैं यहाँ पे, जो हम वूलन टोपी पहनते हैं, वो आप लेके आइएगा, क्योंकि बैक होम मेरा ये अंदाज़ा है वहाँ ज़रा अच्छी मिलती हैं, यहाँ पे इतनी अच्छी बीनी में ऑप्शंस नहीं है, कलरफुल ऑप्शंस, पैटर्न्स नहीं होते, तो आप बेटर 2 लेके आइएगा अच्छे वाली। और 1 पेयर ऑफ ग्लव्स नॉर्मल वाले ग्लव्स जो भी आपके पास हों वो ले आइएगा। यहाँ पे आके विंटर्स के लिए ग्लव्स यहीं से खरीदने बेटर है, बट जो बैक होम से हम ग्लव्स लाते हैं वो लेयरिंग के लिए अच्छा होता है, कई बार 2-2 ग्लव्स पहनने पड़ते हैं, तो उसके लिए वो चल जाएँगे। और 1 से 2 मफलर, आपका जो भी फेवरेट मफलर या जो भी आपको लगे आप ट्रेंडी सा ले आइएगा यहाँ पे आपके पास हो तो, नहीं तो यहाँ से आके खरीद लीजिएगा। मिसलेनियस आइटम्स में हैं 1 से 2 ट्रेडिशनल ड्रेसेस। आप कुछ जब भी यहाँ पे ट्रेडिशनल फंक्शन होते हैं, हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, तब थोड़ा फील होता है कि हमारे पास ट्रेडिशनल कपड़े नहीं है। मिल जाते हैं यहाँ भी, बट वो एज यूजुअल प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो 2 ले आइएगा। जेंट्स को 1 भी चल जाएगा, बट लेडीज़ को 1 से नहीं होता है, क्योंकि वो बार-बार रिपीट नहीं कर पाती, तो 2 ले लीजिए। अगर आपके सूटकेस में स्पेस बचता है तो 3 भी ले लीजिएगा। 2 नाइट ड्रेसेस, हैंकरचीफ, यहाँ पे इतना देखा नहीं लोगों को यूज़ करते हुए, बट आप अपना हैंकरचीफ लेके आइएगा, और 2 बेल्ट और शू शाइनर। और हाँ, कपड़े आप जो भी लाएँगे थोड़ा रिलैक्स फिट साइज़ लाइएगा। यहाँ पे ड्रायर में बहुत हीट से कपड़े सूखते हैं, तो कैसा भी ब्रांडेड कपड़े हो, कैसे भी हो, थोड़ा साइज़ श्रिंक हो जाता है हमारा, और अगर आप बहुत टाइट फिट या बहुत शॉर्ट में लाएँगे तो वो 1 साइज़ लेस हो जाता है। तो अकॉर्डिंगली थोड़ा रिलैक्स फिट कपड़े लेना इज़ ऑलवेज़ बेटर। अब रही बेडिंग की बात, तो 2 से 3 अच्छी बेडशीट ज़रूर ले आइएगा विद पिलो कवर्स, बिकॉज़ यहाँ पे इतने अच्छे कॉटन के कपड़े की चादरें नहीं मिलती हैं। 2 तो ले ही आइएगा चेंज करने के लिए, और एक और का स्पेस है तो मोर द मैरियर। उसके अलावा 1 सेट ऑफ टॉवल आपका नहाने के लिए, हैंड वाइप करने के लिए, सेट में जितने आप ला सको, पतले वाले तो ले आइएगा, मोटा मत लाइएगा ज़्यादा। एंड किचन टॉवल्स, जो छालने बोलते हैं हम लोग, किचन में यूज़ होते हैं, पतले कॉटन के इतना सा कपड़ा होता है, 2 ले आइएगा, आपको किचन के लिए बस हो जाएगा। एंड ब्लैंकेट, मोटे-मोटे ब्लैंकेट वहाँ से मत खरीदिएगा, क्योंकि वहाँ के ब्लैंकेट यहाँ इतना यूज़फुल नहीं है, यहाँ अच्छी क्वालिटी के ब्लैंकेट्स मिलते हैं। मैं रिकमेंड करूँगी एक एसी ब्लैंकेट बोलते हैं उसको हम, उसको बिछा भी सकते हो आप, ओढ़ भी सकते हो, ज़्यादा मोटा नहीं होता, ज़्यादा वज़न नहीं होता। वो ले आइएगा, और वैक्यूम करा के सक्शन वाले बैग्स में डालेंगे तो स्पेस कम लेगा। वज़न तो उतना ही रहेगा, बट स्पेस ज़रूर वो आपका कम कर देगा। पर्सनल हाइजीन के प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो फॉर बेथिंग, एक आप साबुन, सोप बार बोलते हैं, बॉडी वॉश, शैम्पू, कंडीशनर और लूफा, ये सेट ले लीजिएगा। और ट्रैवल पैक लीजिएगा छोटे-छोटे, आपका 2 वीक्स का स्टॉक या 1 मंथ का स्टॉक उतना चल जाए, दैट इज़ सफिशिएंट। उसके बाद बड़े पैक्स, यहाँ पे कॉस्को और बाकी शॉप्स में बड़े-बड़े पैक्स मिलते हैं, तो आके वो खरीदिएगा। उसके बाद टूथब्रश 2 से 3, 4 ला सकते हैं तो भी, क्योंकि वज़न ज़्यादा नहीं होता है, और टूथब्रश यहाँ पे हमको ज़्यादा महँगी लगती है बैक होम के कंपैरिज़न में। टूथपेस्ट छोटे वाला, और टूथ फ्लोस अगर आप यूज़ करते हो तो। उसके बाद रेज़र, छोटा नेल कटर, ईयर क्लीनिंग के लिए कॉटन स्वैब होते हैं, और छोटा सीज़र्स, कैंची, एंड फॉर हेयर कॉम्ब, हेयर ऑयल, छोटे-छोटे पैकेट्स लाइएगा। और हेयर रबर, गर्ल्स और हेयर एक्सेसरीज़ जो यूज़ करते हो आप। लेडीज़ अगर मेकअप यूज़ करती हैं तो मेकअप का छोटा एक अपना किट, ज़्यादा बड़ा नहीं, जितना भी आपके पास एग्जिस्टिंग है वो ले आ सकते हैं आप। यहाँ पे मेकअप अच्छा मिलता है, आप यहाँ पे आके यहाँ की तरह का न्यू काइंड ऑफ मेकअप्स यू कैन बाय एंड ट्राई। ब्रांडेड मेकअप के बहुत सारे ऑप्शंस हैं सेफोरा एंड ऑल में, तो वो ज़रूर लीजिएगा यहाँ से आने के बाद। उसके बाद एक पोर्टेबल विजेट, बिकॉज़ यहाँ पे वॉशरूम्स में वेस्टर्न वॉशरूम होते हैं, तो हम साउथ एशियंस को विजेट की क्या बोलते हो, फस बोलते हैं, कुछ जगह जेट बोलते हैं उसको, उसकी आदत होती है, बट यहाँ नहीं होते हैं हर जगह, तो आपको अपना पोर्टेबल लेके चलना पड़ता है। तो अपना एक ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए और लेके आइएगा, ताकि यहाँ पे आके आपको डिफ़िकल्टी ना हो।
मेडिसिन में एक फर्स्ट एड किट अपनी बना लीजिएगा, जिसमें जो भी मेडिसिन आपको लगती है इमरजेंसी में वो आप उसमें डाल के रखेंगे। पट्टी, मेडिसिन, छोटा सीजर। उसके बाद आपकी अगर कोई प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है जो आप रेगुलरली लेते हो, डॉक्टर ने आपको बोला है, वो आप लेके आइएगा विद द प्रिस्क्रिप्शन। ये इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए उस मेडिसिन के साथ में। और उसके अलावा आपके एक पूरा किट बना लीजिएगा जिसके अंदर पूरा जनरल मेडिसिन हो, बुखार, खांसी, वॉमिटिंग, लूज मोशंस। उसके बाद एंटीबायोटिक का कोर्स के लिए 1, 2, 3, 4 ओकेजन्स पे अगर ऐसा कुछ हो तो आपके लिए स्टॉक होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे एंटीबायोटिक्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती। और इन द इनिशियल डेज डॉक्टर मिलना, और दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, विल डिस्कस इट सम अदर डे। आप अपना एक इमरजेंसी किट बना के रखिएगा, बट हाँ ओवर पैक भी मत करिएगा, क्योंकि जैसे मैंने बहुत सारे मेडिसिन लाए थे और विद द प्रिस्क्रिप्शन फॉर ईच एंड एवरी मेडिसिन, बिकॉज मेरे साथ एक बच्चा भी था। तो चलिए छोड़िए, वो मेरी स्टोरी है। वी आर हियर फॉर यू। तो अपना एक किट लाइए कि अगर आपको अकेले हैं यहाँ पे, फ्रेंड्स हैं साथ में, ठीक है, बट फैमिली नहीं है, टेक केयर करने वाला कोई नहीं है, तो आपको खुद का टेक केयर करना। और अगर पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं या फिर जॉब करने के लिए आ रहे हैं तो स्टेशनरी होना ज़रूरी है। छोटा अपना एक स्टेशनरी का पाउच बना लीजिए, जिसमें हम बेसिक से स्कूल जाते थे, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, छोटा स्टेपलर आता है, इतना सा स्टेपलर ले लीजिएगा, हाइलाइटर। क्योंकि यहाँ एक एक चीज़ जब आप खरीदेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे कैनेडियन डॉलर्स में तो बहुत लगता है, तो बेटर इनिशियल डेज पे कुछ ना ही खरीदना पड़े, अपना सब स्टॉक लेके आइएगा। 1 से 2 नोटबुक्स, यहाँ नोटबुक उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं मिलती। आप डॉलरामा लेंगे, वॉलमार्ट लेंगे, बट फिर भी देयर इज नो कंपैरिजन टू बैक होम। सो अपनी मिनिमम 1 लाना है तो लाइए, नहीं तो 2 का स्पेस है तो 2 नोटबुक्स अच्छे वाली लाइएगा। प्लास्टिक फोल्डर्स, बैक होम हमारा बहुत कम अमाउंट होता है, उसके लिए बहुत सस्ता होता है, यहाँ महंगा लगता है, तो उसमें वजन भी कुछ नहीं होता, तो 3 प्लास्टिक फोल्डर्स ला सकते हैं साथ में। कैलकुलेटर, आप अगर पढ़ाई के लिए आ रहे हैं, आपको ज़रूरत पड़ती है तो, नॉर्मल भी होता है, साइंटिफिक होता है, एक BA2 टाइप होता है जो फाइनेंस का स्पेसिफिक कोर्स करते हैं उन लोगों के लिए, तो एक कैलकुलेटर अगर आपको ज़रूरत पड़ती है। अगर आप शार्प है तो ज़रूरत नहीं है। ओके, आपके साथ अगर बच्चे आ रहे हैं तो उनको बिजी रखने के लिए कुछ क्रेयॉन्स, कुछ एक्टिविटी, छोटी छोटी एक्टिविटी बुक्स आती हैं, और कलरिंग बुक एक ज़रूर ले लीजिएगा, बिकॉज वो आपको खूब हेल्प करने वाली है। अब नंबर है सबसे लास्ट बट सबसे इम्पॉर्टेंट कैटेगरी का, वो है डॉक्यूमेंट्स। ये आपका कंप्लायंस पार्ट भी है, पर्सन टू पर्सन, प्रोसेस टू प्रोसेस वेरी करता है, बट कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन हैं, जैसे कि आपका पासपोर्ट, आपका वीज़ा डॉक्यूमेंट, या COPR अगर आप PR पे आ रहे हैं यहाँ पे, प्रूफ ऑफ फंड्स, GIC रिसीट, आपकी मार्कशीट्स, डिग्रीज, जितना भी वहाँ पे किया है, जितना भी आपके लिए वैल्यूएबल है डॉक्यूमेंट्स, वो सब आप अपना लेके आइएगा। अपना ID, और अगर आपने वहाँ कुछ काम किया है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो अपने एम्प्लॉयर से आपका रेफरेंस लेटर ज़रूर लाइएगा, क्योंकि आप जब बाद में, इफ़ यू आर कमिंग हियर एज अ स्टूडेंट, इन फ्यूचर जब आप अपने PR के लिए अप्लाई करते हैं, आपको ओरिजिनल रेफरेंस लेटर चाहिए होता है, तो आपके एम्प्लॉयर्स इतना टाइम बाद, इट्स डिफ़िकल्ट टू ट्रैक दोज पीपल, सो बेटर पहले से लेके अपना ओरिजिनल लेके आएंगे, आपके पास आपका स्टॉक के लिए रहेगा। DL लेके आइएगा, और DL एक्सट्रैक्ट, आपको यहाँ पे आके ड्राइविंग लाइसेंस के लिए DL एक्सट्रैक्ट का एक्सपीरियंस जो होता है वो आपको हेल्प करता है। वो एक डिफरेंट टॉपिक है, हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। अगर एज ए PR आप यहाँ आ रहे हो और गोल्ड लेके आ रहे हो, आपका गोल्ड का वैल्यूएशन सर्टिफिकेट ज़रूर लाइएगा, क्योंकि वो गोल्ड का कितना वैल्यू है, कोई भी ज्वेलर वो बना के दे सकता है, उसके लिए आई विल प्रिपेयर अनदर वीडियो। एंड यस, अगर आप मेडिसिन ला रहे हैं तो उनके प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर लाइएगा। अब मिसलेनियस में आते हैं आई लेंसेज और आई ग्लासेस। अगर आपको प्रिस्क्राइब्ड लेंसेज हैं तो बेटर आप अपना 2 to 3 पेयर्स बना के लाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आई केयर और डेंटल केयर इज़ वेरी एक्सपेंसिव। सो फॉर आई केयर अगर आप ग्लासेस लेके आएंगे तो 1 to 2 years यू आर सॉर्टेड। उसके बाद आता है कैश। कैश पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बट वो सेफर साइड, इन इमरजेंसी दूसरे देश में आ रहे हैं, किसी को जानते हैं नहीं जानते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगी 400 to 500 तो मिनिमम कैश आप लाइएगा ही, क्योंकि फॉर स्टूडेंट समटाइम GIC आने में टाइम लगता है, तो आपके पास कैश रहेगा तो इट्स सेफ। और उसके बाद हाँ, घर वालों का प्यार, उसके बिना मत आइएगा, वो ज़रूरी है, वही आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ देगा और बहुत सारी खुशियाँ देगा। तो ये थी रिकमेंडेड लिस्ट ऑफ आइटम्स टू पैक अकॉर्डिंग टू मी।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एज ए टोकन ऑफ एप्रिसिएशन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन भरी वीडियोज़ को जानने के लिए बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको पता चले। तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय।